इस वीडियो में एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पेज नंबर 16 पर अभ्यास के सभी प्रश्न समझ के साथ करने वाले हैं। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। यहाँ दिया है 2PbO + C एरो 2Pb + CO2। यहाँ 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला है सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ देखा जाए PbO अर्थात लेड ऑक्साइड यहाँ अपचयित हो रहा है, क्योंकि Pb यहाँ बच गया, ऑक्सीजन निकल गया, तो ये गलत है। दूसरा देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड जो है, यहाँ कार्बन है, यह उपचयित हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। तो दूसरा जो है बी नंबर, ये भी गलत है। सी कार्बन उपचयित हो रहा है, तो यहाँ देखिए कार्बन है और यहाँ ऑक्सीजन जुड़ रहा है, अर्थात कार्बन उपचयित हो रहा है, ये सत्य है। और डी नंबर लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, यहाँ देखिए लेड ऑक्साइड है PbO और यहाँ O हट रहा है, अर्थात लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। तो C और D सही है, A भी गलत है। तो यहाँ जो नीचे और विकल्प दिया हुआ है NCERT बुक में 1 2 3 4 करके, तो A में दिया है, तो 1 नंबर में दिया है A और B, तो इसी को हम सही मानेंगे, क्योंकि पूछ रहा है कौन गलत है, तो A और B गलत हैं, इसलिए उत्तर होगा 1। प्रश्न नंबर 2, Fe2O3 + 2Al एरो Al2O3 + 2Fe ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है, तो संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ स्पष्ट है कि यह विस्थापन की अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ Fe2O3 है, अर्थात लौह का यहाँ यौगिक है और यहाँ अल्युमिनियम अपना यौगिक बना देता है, लोहा को हटा देता है यहाँ से, तो विस्थापन की अभिक्रिया है, डी नंबर उत्तर होगा। तीसरा नंबर प्रश्न, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। तो ए नंबर है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी है क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। 2 विकल्प और हैं। सी नंबर है कोई अभिक्रिया नहीं होती है, और डी है आयरन लवण एवं जल बनाता है। तो यहाँ देख लीजिए, हम जानते हैं कि अम्ल जब भी धातु से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस बनता है, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक है अर्थात HCl है, तो हाइड्रोजन गैस के साथ साथ यह आयरन का क्लोराइड बना देगा। विकल्प ए इसमें सही है। चौथा नंबर प्रश्न, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। उत्तर लिखेंगे, जिस रासायनिक समीकरण में अभिकारक में परमाणुओं की संख्या तथा प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या कोटिवार बराबर हो, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण इसलिए आवश्यक हो जाता है क्योंकि यह द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत की पुष्टि करता है। देखिए, द्रव्यमान संरक्षण सिद्धांत जो है कहता है कि न तो परमाणु का नाश होता है और न ही उत्पत्ति होती है, अर्थात परमाणु का स्वरूप बदल जाता है अणु के रूप में। तो जितने परमाणु LHS में होंगे रासायनिक अभिक्रिया के, जिसे हम अभिकारक कहते हैं, उतने ही परमाणु RHS अर्थात प्रतिफल में होंगे। तो इस तरह से द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत के अनुसार इसे संतुलित करना आवश्यक होता है। 5वां नंबर प्रश्न है, निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में परिवर्तित कर उन्हें संतुलित कीजिए। तो ए है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके अमोनिया बनाता है। यहाँ पर नाइट्रोजन गैस N2 और हाइड्रोजन गैस H2, ये क्या बनाता है, अमोनिया अर्थात NH3। तो ये संतुलित कर दिया गया, यहाँ NH3 है तो 3 यहाँ गुणा कर दिया गया और यहाँ 2 से, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और नाइट्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 3 दूनी 6 और नाइट्रोजन 2। 5 का बी, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है।
देखिए यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस O2 एरो क्या बनाता है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और जल, तो जल है H2O, ये बनाता है। अब इसे संतुलित करने के लिए देख लिया जाए, H2S है, H2S O2 है, यहाँ O2, देखिए यहाँ एक O यहाँ एक और दो O यहाँ 3 O और इधर क्या है 2, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे 6 हो गया, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 से गुना कर देंगे, तो ये 2 O और 2, 2 दूनी 4 और यहाँ 2 6, हाइड्रोजन 2 दूनी 4 इधर हो गया, तो हाइड्रोजन 2 दूनी 4 यहाँ भी हो गया, 2 सल्फर यहाँ है तो 2 सल्फर यहाँ भी हो गया, तो रासायनिक समीकरण संतुलित हो गया। अब सी नंबर देख लेते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, एल्युमिनियम क्लोराइड एवं बेरियम सल्फाइड का अवक्षेप देता है। तो एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल 3 ये संयोग करता है किससे, बेरियम क्लोराइड से, तो BaCl2 एरो यहाँ होगा Al2Cl3 प्लस BaSO4 अर्थात बेरियम सल्फेट और ये एल्युमिनियम क्लोराइड। अब देखिए यहाँ इसको संतुलित किया जाए तो यहाँ हम देखते हैं कि SO4 यहाँ SO4 है और यहाँ SO4 3 है होल 3, तो यहाँ सीधा जहाँ SO4 है वहाँ 3 से गुना कर देंगे, तो SO4 बैलेंस हो गया, लेकिन अब बेरियम जो है 3 हो गया, तो यहाँ बेरियम वाले साइड में 3 से गुना कर देंगे। अब देखते हैं कि क्लोरीन 3 दूनी 6 हो गया, तो यहाँ 3 ही है, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, 3 दूनी 6, एल्युमिनियम अपने आप ही यहाँ संतुलित हो गया। अब डी नंबर, पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम एवं हाइड्रोजन गैस देती है। पोटेशियम के जल से H2O एरो क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो KOH प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। अब इसे संतुलित कर लिया जाए तो यहाँ H2 है और यहाँ क्या है H2O है और यहाँ H है, तो इधर 3 H है, क्या करेंगे यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो ये 4H हो जाता है और यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो ये 2H और ये 2H 4H हो जाता है। इस तरह से O भी यहाँ 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो गया और K भी संतुलित हो गया 2K और यहाँ 2K। अब छठा नंबर प्रश्न, निम्न रासायनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए। यहाँ रासायनिक समीकरण दिया है, इसको संतुलित करना है। देखिए संतुलन पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, उसे आप देखेंगे तो ये सभी आप स्वयं कर पाएंगे। पहला है HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस एरो CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O, ये दिया हुआ है। चलिए संतुलित करते हैं। यहाँ देखा जाए CaNO3 ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस, तो यहाँ 2 है, तो सीधा यहाँ NO3 जिसमें है उसमें 2 से गुना कर देते हैं। अब 2 से यहाँ गुना कर दिया गया। अब देखते हैं ऑक्सीजन को, तो यहाँ पर है, यहाँ ऑक्सीजन देखा जाए यहाँ 2 है, यहाँ पे 2 है, न कि यहाँ गुना है, तो यहाँ ऑक्सीजन 2 है, NO3 का तो हो गया है। अब ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे है अलग, तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे यहाँ, तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, NO3 बैलेंस हो गया। अब देखिए हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। इधर टोटल हाइड्रोजन देखते हैं, ये 2 और इसमें है तो यहाँ 2 4, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया अपने आप। कैल्शियम क्या है, तो कैल्शियम पहले से 1 है, बैलेंस है, तो इस तरह से A हो गया हमारा। आइए बी नंबर देखते हैं, NaOH प्लस H2SO4 एरो Na2SO4 प्लस H2O। अब इसे बैलेंस करते हैं। देखिए यहाँ इस पे ध्यान देते हैं हम लोग, Na2 और इधर क्या है Na, अर्थात इसमें 2 से गुणा करना होगा, तो यहाँ 2 से गुणा कर दिया गया तो Na अर्थात सोडियम बैलेंस हो गया। अब यहाँ हाइड्रोजन भी 2 हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया, तो पहले हाइड्रोजन देख लेते हैं। यहाँ 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और इधर क्या है 2 ही है, तो यहाँ 2 से गुना कर देते हैं तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, किंतु यहाँ 2 ऑक्सीजन भी हो गया, तो इधर मिला लेते हैं हम, ये 2 ऑक्सीजन और यहाँ पर SO4 है, तो SO4 यहाँ है, केवल इसको हम बैलेंस करते हैं 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। सी नंबर देखा जाए, NaCl प्लस AgNO3 एरो AgCl प्लस NaNO3, तो ये जो इक्वेशन है ये अपने आप बैलेंस है, इसे बैलेंस नहीं करना है।
क्योंकि दोनों साइड अलग अलग परमाणुओं की संख्या बराबर है। अब डी नंबर BaCl2 प्लस H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। देखिए यहाँ BaCl2 है, यहाँ BaCl2, ध्यान दीजिए, और इधर क्या है Cl है, तो इसमें Cl में 2 से गुणा करना होगा। यहाँ हो गया 2HCl। अब देखा जाए इस Cl तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन हो गया 2 इधर, और इधर देखा जाए तो पहले से ऑलरेडी है 2, और Ba बेरियम है यहाँ, तो यहाँ भी बेरियम है, SO4 एक है, SO4 है, अर्थात सभी बैलेंस हो गए, केवल यहाँ 2 कर दिया गया। तो इस तरह से 1 से लेकर 6 प्रश्न तक इस भाग में हम लोगों ने समाप्त किया। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब 7 से लेकर उसके आगे का प्रश्न हम लोग अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।